Step your leg behind and touch your knees to the ground. Try to look to the ceiling. Your back should be arched and the other hand which is in forward, वो आपके दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए कभी भी. ओके, ये आइडियल पोजीशन होती है. और गाइस, दिस इज हितेश भावसार अगेन. वेलकम टू माय फिटनेस चैनल. और गाइस, मैं आज नया टॉपिक लाया हूँ सबके लिए. बेस्ट टॉपिक है गाइस योगा का. उसमें मैं बताऊंगा हाउ टू डू सूर्य नमस्कार. उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा और बिगिनर्स के लिए उसके बेनिफिट्स और उसके मिस्टेक्स में बताऊंगा. तो फिर आज हमारे साथ है सौरभ भावसार करके, जो मास्टर ट्रेनर है इन योगा में. उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उनसे भी मिलते हैं अभी. चलो, तो गाइस हमारे साथ है आज सौरभ भावसार, फिटनेस एक्सपर्ट है इन योगा में. चलो इनसे बात करते हैं और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं गाइस. Hello people, this is Saurabh Bhavsar. Yes. And I have been I have been training in yoga since last 3 years, and it's a great pleasure to be part of this channel, Fitness Expert Hitesh Bhavsar. So I thank Hitesh Bhavsar for inviting me in this session. So today we are going to see what is Surya Namaskar basically, and वो step by step हम कैसे करेंगे. ये बिगनर्स के लिए है. इसमें काफ़ी अलग अलग एडवांस पोजीशंस भी होते हैं, लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली बिगनर्स के लिए है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सी यू ऑन द अदर साइड. आज हम देखने वाले कि योगा का जो बेसिक एक्सरसाइजेज है, जो सूर्य नमस्कार काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं. सो आज ये काफ़ी बेसिक लेवल पे हम सूर्य नमस्कार सीखने वाले हैं. सूर्य नमस्कार जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिकली एक वंदना होती है सूर्य भगवान की तरफ. दैट इज सन सैल्यूटेशन एंड शोइंग अवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ दिस अर्थ. सो एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य नमस्कार एक 7 एक्सरसाइज का सेट है, जो हम 10 अलग अलग स्टेप्स में उसको परफॉर्म करने वाले हैं. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है. लेकिन ट्रेडिशनली जो हम देखा जाए, जो हमारे ऋषि मुनि या फिर हमारे पूर्वज जो जैसे परफॉर्म कर देते थे, तो बेसिकली 10 अलग अलग स्टेप्स में उसको परफॉर्म करते हैं. आपको बताया कि अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, और जैसे हर एक जगह पे उसको फास्ट या स्लो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूर्य नमस्कार को हम कर सकते हैं. अगर हम उसको फास्ट करें तो वो हमारे कैलोरी बर्न में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और अगर हम उसे स्लो करें बॉडी मूवमेंट को एनालाइज करते हुए और ब्रीदिंग करते हुए, तो उसके बेनिफिट्स अलग अलग है. सो ये आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है या फिर उसे किसी एक तरीके से ही किया जाता है. आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे करना है. जैसे मैंने बोला आपको फास्ट स्लो, जो आपको अगर फैट बर्न करना है तो आपको फास्ट करना है, और अगर आपको आपकी बॉडी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग अगर उसको इम्प्रूव करना है तो इससे आपको स्लो वे में करना है. ओके, तो हम अभी देखते हैं कि इससे कैसे परफॉर्म किया जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओम मित्राय नमः. ओम रवये नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. ओम भगाय नमः. ओम पूष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचये नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. ओके गाइज, अभी हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार, जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार है, वो 10 स्टेप्स में कैसे परफॉर्म किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार कभी भी आपको सूरज की तरफ फेस करके ही करना है. तो आप अगर मॉर्निंग में कर रहे हो सूर्य नमस्कार, तो आपको कभी भी ईस्ट डायरेक्शन में देखना है, और अगर आप शाम को कर रहे हो तो आपको कभी भी वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके आपको सूर्य नमस्कार करना है. सो ये 2 काफ़ी अच्छे टाइमिंग होते हैं. कभी भी इसको सूर्य नमस्कार या फिर कोई भी एक्सरसाइज प्लीज अवॉइड ड्यूरिंग नून टाइम. ओके, सो लेट्स सी
कैसे हम करते हैं, तो बेसिक हमें ये देखना है कि आपको थोड़ा सा मैट की आगे की तरफ स्टेप करना है. योर बोथ लेग शुड बी टुगेदर. ओके, योर हैंड शुड बी इन नमस्कार मुद्रा और आपके जो थंब है वो आपको स्टर्नम को टच करने हैं यहाँ पे, एंड इट शुड बी इन 90 डिग्री विथ योर फिंगर्स. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार इज you while breathing you bring your both hands above your head, one, and try to bend your back as much as possible. This should be arc. देखो ये arc बन रहा है. आपको कभी भी ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही करना है, और ब्रीदिंग नॉर्मल चलनी चाहिए हमारी. ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप while breathing out you bend forward and try to touch your hand to ground and your forehead to your knees. Now you can see आपके knees दोनों straight है, hand straight है, और आपके forehead आपकी knees को touch करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, this is the second step. Now the third step is while inhaling you step back your left leg behind, step your leg behind and touch your knees to the ground. Try to look to the ceiling. Your back should be arched and the other hand which is in forward वो आपके दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए कभी भी. ओके, ये आइडियल पोजीशन होती है, और आप सीलिंग की तरफ देखिए. ओके, नाउ इन नेक्स्ट पोजीशन अगेन ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिहाइंड, और प्लैंक पोजीशन में आपको जाना है. प्लैंक पोजीशन, मेक अ प्लैंक पोजीशन. सो हियर आपके शोल्डर, आपके हिप और आपके टोस एक लाइन में हो गए, और आपको इस पोजीशन में आपको आपकी ब्रेथ होल्ड करनी है. ओके, एज यू कैन सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अष्टांग मुद्रा. यहाँ पे हम अपने दोनों नीज ग्राउंड को टच करेंगे, देन योर चेस्ट शुड बी टचिंग योर ग्राउंड एंड अगेन योर फोरहेड. आपकी चिन कभी भी ऊपर होगी, आपका फोरहेड नीचे झुका होगा, आपका फोरहेड लगा होगा. ओके, सो एज यू कैन सी आपके दोनों टोज, नीज, चेस्ट, your both hands and your forehead is touching. So ये total 8 part आपके body के ground को touch कर रहे हो. So this is Ashtanga Mudra. Now we'll go to Cobra position. So while inhaling you raise your head और आपके दोनों हाथ straight होंगे और आप ceiling की तरफ देखोगे. So this is Cobra pose. यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बढ़िया सा एक curve आ रहा है body का, और आपका पूरा spine यहाँ पे bend हो रहा है. So this exercise, this cobra position is very good for your back also. Now from here on the next step is downward facing dog. तो downward facing dog की तरफ हम अपना hip ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे and try to look down. Try to touch your heels on the ground. अगर step अगर हमारा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा step एक आगे लेके we can touch हमारे heels. Now both your hands should be straight, your legs should be straight, bend नहीं हो करने हैं, and try to tuck in your chin on towards your chest. So you can see the good arch of your body. Okay, now we'll go to next. So while inhaling you take your right foot ahead between both your hands. Take your right foot ahead in between both your hands. Again back to half cobra position. Your other knee should be touching ground. Look towards the ceiling and back को आपको arch करना है. Now again bring your left foot ahead and be in a forward bend position. आपके दोनों पैर आपके दोनों हाथों के पास में रहेंगे और आपकी जो फोरहेड है वो नीज को टच करने की कोशिश करनी है. So this is the 9th position, that is the second last position. और हम इस सूर्य नमस्कार की लास्ट स्टेप में जाएंगे, जो होगा हम पोजीशन में आएंगे अपने जो सो व्हाइल ब्रीदिंग इन यू अगेन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, मेकिंग नमस्कार ऑफ योर हैंड एंड थम्स टचिंग योर स्टर्नम. सो अभी हमने देखा कि ये स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार कैसे परफॉर्म करना है, और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन. जैसे मैंने बोला कि अब आपकी अगर बॉडी कंप्रेस हो रही है तो आपको ब्रीद आउट करना है, और जैसे ही आपकी बॉडी खुलती है आपको ब्रीद इन करना है. और आपके बॉडी के कौन से पार्ट बेंड हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, ये आपको काफ़ी बारीकी से इसको देखना है. और यही योगा का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो काफ़ी लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है.
सो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसके फायदे कैसे हैं सूर्य नमस्कार करने के, और किसने ये सूर्य नमस्कार नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है, या फिर उनके नीज में प्रॉब्लम होता है, या फिर उनके बैक में प्रॉब्लम होता है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उन्होंने ये नहीं करना है क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है उन्होंने भी ये अवॉइड करना है। सो मैंने आपको अब अभी बताऊंगा कि इसके इम्पोर्टेंट ये कैसे इम्पोर्टेंट है, सूर्य नमस्कार करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। सो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कंप्रेस होते हैं, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से बढ़ता है। फिर सूर्य नमस्कार में आपने देखा कि अलग अलग पार्ट स्ट्रेच भी हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑल्सो। स्ट्रेचिंग के बाद में फिर आपके अगर आप सूर्य नमस्कार अगर फास्ट वे में कर रहे हो, तो फास्ट अगर करोगे तो कैलोरी बर्न होने में भी मदद होगा, वेट लॉस भी होगा आपका, ओके। एंड जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लोग जैसे ऑफिस में बैठे बैठे उनकी बैक स्टिफ हो जाती है, या फिर एक पोजीशन में काम करने से, तो सूर्य नमस्कार अगर आप ये स्टेप्स में धीरे धीरे करोगे तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। सो मैं आपको और आगे बेनिफिट्स क्या क्या है वो बताऊंगा। यू हैव सीन हाउ टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार इन 10 डिफरेंट स्टेप्स। नाउ विल सी द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग वे में हम किया जा सकता है सूर्य नमस्कार को, फास्ट स्लो। अगर हम उसे फास्ट वे में करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। देन हमारी बॉडी अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग पार्ट्स में हमारी बॉडी कंप्रेस होती है, स्ट्रेच होती है, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एज वेल, और इट्स अ वेरी गुड वार्म अप एक्सरसाइज। और जैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी कंप्रेस होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बिकॉज उस सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। एज यू कैन सी, जैसे हमारी ब्रीदिंग पैटर्न मैंने बोला था आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो हम बॉडी एक्सेल ब्रीथ एक्सेल करते हैं, सो हमारे लंग्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथन करता है। देन आई हैव सेड दैट जो स्टार्टिंग में हम बीज मंत्र जो बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था ओम ह्राम मित्राय नमः, सो बेसिकली ये जो बीज मंत्र है बेसिकली हमारे हार्ट को भी काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद में जैसे ही हमारी बॉडी सूर्य नमस्कार करते हैं हम, तो इट्स अ वेरी गुड डिटॉक्सिफाइंग एक्सरसाइज एज वेल, ओके। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स, और इसके काफ़ी सारे हैं। सो अकॉर्डिंगली हम जैसे हमें इसका यूज़ करना है, हम वैसे सूर्य नमस्कार को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम ये सूर्य नमस्कार किन किन लोगों ने नहीं करना है, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जिनको नीज में पेन होता है, या फिर बैक में प्रॉब्लम होता है, या फिर किन लोगों की सर्जरीज हुई होती है, एब्डोमिनल सर्जरीज होती है, या जो वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, दे शुड अवॉइड सूर्य नमस्कार। बाकी इन लोगों को छोड़ के किसी भी एज ग्रुप और किसी भी कोई भी कंडीशन में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ये बाकी जो मैंने आपको कुछ बताया है कि एक्सेप्शनल केसेस बताए, जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, या फिर किसी की सर्जरी हुई है, तो इन लोगों ने इसको अवॉइड करना चाहिए, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, होप यू एंजॉयड माय क्लासेस ऑफ सूर्य नमस्कार, और आपको पता चल गया होगा कि ये 10 स्टेप में कैसे परफॉर्म करना है, और मैं आपके लिए और लाते रहूँगा वीडियोज़। सो फॉर दैट्स ऑल। इन्होंने आपको सारे एक्सरसाइज बताए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स योगा बताया, सूर्य नमस्कार बताया, सो प्लीज फॉलो करो, और बेस्ट बेनिफिट्स बताए इन्होंने। सो मैं इनको थैंक यू कहना चाहूँगा, ये मेरे चैनल पे है, इन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। इज ए योगा ट्रेनर, ही इज मास्टर ट्रेनर इन योगा, सो थैंक यू। I also thank you for inviting me here, and it's been a privilege for me to teach you सूर्य नमस्कार। और आपको अगर और भी कुछ सीखना है तो मैं आते रहूँगा। बाकी आपके साथ आपके ट्रेनर है ही, फिटनेस एक्सपर्ट हितेश भावसर। इट्स बीन अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी ऑन हिज यूट्यूब चैनल हु हैज़ क्रॉस्ड 1000 subscribers in just 3 months. So please guys do subscribe to his channel, and you can follow me on Instagram at banjara_manmoji, okay? तो इनका इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएगा गाइस, तो आप फॉलो कर सकते हो इन्हें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, और ऐसा सपोर्ट करते रहो मुझे, और आपको नए नए वीडियोस लेके आते रहूँगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, ओवर एंड आउट।